बिग ब्रेकिंग न्यूज। सिवान जिला की बसंतपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बसंतपुर प्रखंड के प्रमुख के खिलाफ पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप हमारे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं RK24 न्यूज और मैं हूं राहुल कुमार सिंह। पूरा खबर सिवान जिला के बसंतपुर प्रखंड की है। बसंतपुर प्रखंड के वर्तमान प्रमुख कन्हैया राय के खिलाफ अशोक राय और अन्य समितियों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पेश के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। पूरी प्रशासन की चुस्त व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के दौरान अशोक राय और अन्य समितियों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया और उस आवेदन के तहत कई आरोप लगाए गए हैं वर्तमान प्रमुख पर। आरोप यह है कि वह पंचायत समितियों का बैठक समय से नहीं करते हैं तथा उनके साथ द्वेष की प्रवृत्ति रखते हैं। वह अन्य समितियों के साथ द्वेष करते हैं और वह अपने कार्यों में और अलग अलग पंचायतों की समस्याओं पर अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। अब वर्तमान समय में प्रमुख पद को लेकर के दो व्यक्ति आमने सामने हैं। एक तरफ कन्हैया यादव और दूसरी तरफ अशोक राय। अब देखना है कि जीत किसकी होगी। खैर, आज तो अविश्वास प्रस्ताव लग गया है और अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद पूरी बसंतपुर प्रखंड में जो है एक अलग से माहौल बन चुका है। अब देखना है कि इन दोनों व्यक्तियों में जीत किसकी होती है। अब बहुमत साबित करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी गई है, कुछ दिनों का समय दिया गया है। देखना है कि जीत किसका हो रहा है। इस वीडियो में तमाम जानकारी है। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा पेश किया गया और बहुमत कब साबित किया जाएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपके प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। आज बसंतपुर के प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति बसंतपुर के प्रखंड प्रमुख श्री कन्हैया यादव के विरुद्ध अशोक राय और कुछ पंचायत समितियों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया है। साथ ही उप प्रमुख रमावती देवी के विरुद्ध भी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक रखने के लिए आवेदन दिया है। सर, बैठक कितने दिन बाद रखा जाता है, इसका नियम? देखिए, अगर माननीय प्रमुख साहब इस बैठक को तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकृत हैं और उनके द्वारा अगर बैठक रखा जाएगा तो ये 15 दिनों के अंदर बैठक रखा जाना है और ये 15 दिन 16-17 के लगभग ये दिन आते हैं। तो जनवरी के 16-17 तारीख तक अगर माननीय प्रमुख साहब रखते हैं तो ये बैठक की तिथि होगी। धन्यवाद सर। जी।